हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम लोग 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी नीट कड़ी में आगे हम लोग देखेंगे। प्लांट किंगडम में हम लोग जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम देखे। इसके बाद हम लोग ने अलगी के बारे में एक वीडियो में जाना पूरा डिटेल्स। आज हम लोग अब उसके आगे चलेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट में थे, क्रिप्टोगैम्स, और फ्लावरिंग में फेनोलोगैम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा में अलगी आता है और ब्रायोफाइटा में लिवरवर्ट्स, मॉस। तो हम लोग आज ब्रायोफाइटा पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्रायोफाइटा में सबसे पहले ब्रायोफाइटा, इस ब्रायोफाइटा में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो ट्रिपल स्टार हैं। उन क्वेश्चंस को, पॉइंट्स को, टर्म्स को हम पहले लिख रहे हैं जो दिमाग में रखना है कि कौन से स्टार मार्क पॉइंट्स हैं। तो ब्रायोफाइट्स में सबसे पहला एक याद रखना है, मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी क्या होगा? गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, दैट इज हैप्लॉइड या डिप्लॉइड। एक क्वेश्चन ये आएगा, इसी पे बनेगा हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा हमें इसमें जानना है कि इसमें तीन चीज आते हैं, लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉस। तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। तीसरा चीज यहाँ पे एक शब्द आएगा गीमा कप। गीमा कप एसेक्सुअल बर्ड को कहते हैं गीमा कप। फिर एक आता है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा ये यंग जुवेनाइल स्टेज, बचपन का स्टेज। जैसे एनिमल में लार्वा होता है, यहाँ प्रोटोनिमा यंग स्टेज को कहेंगे। और इसके अलावा में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स देखेंगे। तो ये मेन चीज हमें यहां ध्यान देना है। तो चलते हैं हम लोग ब्रायोफाइट्स में। सबसे पहले हमें जानना है कि ब्रायोफाइट को तीन ग्रुप में हम बांटते हैं। ब्रायोफाइट्स को तीन ग्रुप में बांटेंगे। बेसिकली एनसीईआरटी में दो ही ग्रुप है, लिवरवर्ट्स और मॉस। लेकिन हम लोग यहां देखेंगे क्या, एक लिवरवर्ट्स, एक बीच में आएगा हॉर्नवर्ट, तब एक मॉस। तो लीवर यहां ध्यान देना है, ये एक लीवर होता है शब्द, इसमें लगा दो WRTS, लीवर वर्ड्स। दूसरा एक आएगा हॉर्न वर्ड्स और तीसरा आएगा मॉसेज, मॉस। लीवर वर्ड्स में हम पहले एग्जांपल रखवाए हैं कि लीवर खराब हो गया था मौसा जी का, तो उनको लेके जा रहे थे रिक्शा में। तो लीवर वर्ड्स रिक्शा में ले जा रहे थे, तो एग्जांपल हो गया रिक्सिया, रिक्सिया। दूसरा एग्जांपल है मार्केंसिया। बोला रिक्शा वाला को जल्दी ले चलो, मर जाएंगे मौसा जी। तो रिक्सिया और मार्केंसिया ये दोनों आया लीवर वर्ड्स में। और मॉस में जो एग्जांपल हैं, फ्यूनेरिया कॉमन एग्जांपल है, फ्यूनेरिया। इसके अलावा एक आएगा एस्फैगनम, एस्फैगनम, और साथ में पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम। अब यहाँ पे हॉर्नवर्ट जो है, इसमें एग्जांपल एंथोसिरॉस, एंथोसिरॉस। तो इसमें ये एंथोसिरॉस एनसीईआरटी में नहीं है।
अब हम लोगों को यहाँ पे क्या जानना है, ये लीवर वर्ड्स को बोलते हैं लोअर ब्रायोफाइट्स, लोअर ब्रायोफाइट्स, और मॉस को बोलते हैं हायर ब्रायोफाइट्स। क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे, हायर ब्रायोफाइट्स। और इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन स्टेज जो है, ट्रांजिशन मतलब लीवर वर्ड से थोड़ा सा इवॉल्व है हॉर्न वर्ड एंथोसिरस। तो इतना में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल में एक बार तो मेडिकल में यही क्वेश्चन दिया था, लीवर वर्ड का मैचिंग रिक्सिया और मॉस का मैचिंग फिनेरिया, साथ में लीवर वर्ड में मार्केंसिया, आइदर स्फैग्नम और पॉलीट्रैक्टम। अब इस स्फैग्नम के बारे में हम लोगों को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे। इसी स्फैग्नम को बोलते हैं पीट मॉस। ये जमीन के नीचे जाके फॉसिलाइज हो जाता है, फॉसिल बन के कोयला बनाता है। तो पीट कोयले का एक वेराइटी है, इसीलिए इसे कहते हैं पीट मॉस। साथ में इसी स्फैग्नम को हम लोग बोलते हैं बॉग मॉस। बॉग मॉस मीन्स ये हाइड्रोकोलॉइड्स की तरह काम करता है। अपने बॉडी की तुलना में 18 टाइम्स 18 गुना अधिक पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान घायल सैनिकों का, तो जो इंजर्ड सोल्जर थे उनके ब्लीडिंग बहुत हो रहे थे, कॉटन कम पड़ गया था, तो इसी स्फैग्नम बॉग मॉस से बैंडेजिंग किया गया था, घायल सैनिकों का इलाज किया गया था। तो ये हम लोग एग्जाम्पल में मैचिंग में क्वेश्चन जान गए। अब हम लोगों को जानना है, एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन यहाँ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे समझना है, पूरा एवोल्यूशन जो लोअर प्लांट्स में, नॉन क्रिप्टोगैम्स में, नॉन फ्लावरिंग में, वो ये ध्यान देना है कि हम लोग देखे हैं थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा, इससे निकला इवॉल्व हुआ ब्रायोफाइटा, इस ब्रायोफाइटा से इवॉल्व हुआ टेरिडोफाइटा। तो ये कंपैरिजन करके यहां हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ये ध्यान देना है, थाइलोफाइटा जो है एक्वेटिक है अधिकतर, ये पानी में जलीय है। ब्रायोफाइटा पानी भी चाहिए और जमीन भी। तो यही ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, बहुत बड़ा है। तो पहला तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को कहेंगे। अब क्वेश्चन आता है क्यों कहते हैं? तो ये इसको दे नीड, ये होता कहाँ है? ग्रो इन सॉइल विथ मॉइस्चर, हम कह सकते हैं मॉइस्ट सॉइल, नमी वाली मिट्टी में होता है, एंड नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पेशली फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहां हम लोग जान गए कि ब्रायोफाइट को मिट्टी में है लेकिन पानी चाहिए। इसका जो मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरोजॉइड्स है वो फीमेल तक जाता है पानी में स्विम करके, तैर करके, इसलिए दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। सो ब्रायोफाइट्स आर कॉमनली नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो पानी से जमीन पे पहुंचा, अब फुल्ली टेरेस्ट्रियल ये जमीन पे रेंगने लगा, इसीलिए इसे रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, या कुछ ऑथर ने इसको दिया है स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, किसे कहेंगे? टेरिडोफाइट को। अब ये रेप्टाइल्स या स्नेक जो हैं प्लांट किंगडम के, इसमें भी वाटर जरूरत होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो कभी कभी इसे भी एम्फीबियंस उस आधार पे कहते हैं।
लेकिन एक्वेटिक, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनता है। इसको ढंग से याद रखना है मैचिंग में क्वेश्चन। अब हम लोग आज फोकस कर रहे हैं ब्रायोफाइट में। अब इसमें लोअर ब्रायोफाइट्स, याद है हम लोग देखे थे थैलोफाइटा में रूट स्टेम लीफ नहीं होता है, सिर्फ थैलस लाइक बॉडी। मतलब कि ये थैलस लाइक बॉडी है। यहाँ हम बोले रूट माने पैर नहीं है, स्टेम माने हाथ नहीं है, लीफ माने सिर नहीं है। ये तीनों हटा दें क्या भाई, तो रूट, स्टेम, लीफ ये तीनों गायब हो जाएगा, तो सिर्फ थैलस लाइक बॉडी, इसीलिए इसका नाम पड़ा थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में हम लोग देख लिए रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट, रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट है। अब ब्रायोफाइटा जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस ब्रायोफाइटा में हम लोग देख रहे हैं रूट, स्टेम, लीफ फॉल्स है। मतलब रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसके जैसा स्ट्रक्चर होता है। जो अभी हम लोग देखेंगे रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड्स कहते हैं, स्टेम लाइक होता है, एक्सिस होता है, लीफ लाइक यहाँ गैमीट्स होता है। मतलब फॉल्स रूट, स्टेम, लीफ किस में आया, ब्रायोफाइट में। और तब टेरिडोफाइट में, पी साइलेंट है, टेरिडोफाइट में, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ट्रू रूट स्टेम लीफ, ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट पहली बार। ट्रू का मतलब विथ भास्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ये टेरिडोफाइट में हम लोग देखेंगे। तो यहां भी एक क्वेश्चन ये निकलता है कि कैसे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन हुआ, प्लांट कैसे धीरे धीरे हायर प्लांट्स बने। लेकिन अभी तक इन सबको कहा जाता है लोअर प्लांट्स, क्यों, इनमें फ्लावर नहीं होता है। हायर प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रिक्सिया में जो थैलस होता है वो इस तरह से एक थैलस है। ये थैलस जमीन में चिपका रहता है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम राइजोइड्स कहते हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसे राइजोइड्स कहते हैं। और इस थैलस में किनारे किनारे स्केल्स होता है जिसका कोई जरूरत नहीं है, मायने नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ जानना है क्या, तो ये राइजोइड्स हैं। एक वर्ड यहाँ याद रखना है, राइजोइड्स का मतलब होता है रूट नहीं बल्कि रूट लाइक। और ये थैलस है। अब ये जो थैलस है इसके अंदर में गैमीट्स हैं, इसके अंदर में गैमीट है। तो गैमीट्स है इसीलिए थैलस कैसा है, गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट। तो डोमिनेट स्टेज या मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट। और गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। जैसे मेल गैमीट एन, फीमेल गैमीट एन, हैप्लॉइड ये मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, तो 2n, तो डिप्लॉइड इससे बनेगा स्पोर। तो ध्यान देना है मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट, फाइट माने प्लांट, पहले गैमीट रहता है थैलस में, और ये गैमीटोफाइट दैट इज हैप्लॉइड। और ओल्ड एज इसका जो होगा, ओल्ड स्टेज वो होगा स्पोरोफाइट और वो होगा डिप्लॉइड। तो ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है क्या, तो ब्रायोफाइट में, ब्रायोफाइट, दूसरी तरफ साथ में हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइट, क्योंकि ये दोनों को मैचिंग में यहां लेके चलना है साथ में, तभी समझ में आएगा। अब यहां पे मेन प्लांट बॉडी दैट इज डोमिनेंट फेज, मेन प्लांट बॉडी मीन्स डोमिनेंट फेज। तो ब्रायोफाइट में क्या है, गैमीटोफाइट,
और ओल्ड स्टेज, लैटर स्टेज जो होता है ये होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड है और ये 2n डिप्लॉइड है। तो यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होगा ब्रायोफाइट में वो होगा गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट, देन फिर स्पोरो से गैमेटो, ऐसे चलना है। तो मतलब गैमीट ही मिल करके फिर जाइगोट का स्पोर बनाएगा और फिर वो स्पोर जर्मिनेट करके फिर बनाएगा गैमेटोफाइट। लेकिन इन केस ऑफ टेरिडोफाइट में उल्टा है। यहाँ मेन प्लांट बॉडी जो है डोमिनेंट स्टेज वो है स्पोरोफाइट। यही सब स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देगा, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी, और ओल्ड स्टेज यहाँ जो है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी डोमिनेंट फेज यहाँ क्या हुआ n, यहाँ हो गया 2n और गैमेट जहां भी रहेगा n। तो यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा बिटवीन स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट में याद रखना है। तो यही सब कंपैरिजन करके यहाँ पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा दिक्कत होगा। तो अब हम लोग अभी लोअर ब्रायोफाइट रिक्सिया का डायग्राम देखे, जो लिवर वर्ड्स है। लिवर वर्ड में रिक्सिया, साथ में एनसीईआरटी में डायग्राम है मार्केंसिया का भी। तो मार्केंसिया वाले में डायग्राम में इस तरह से दिया होगा एक स्ट्रक्चर जिसमें क्या दिखाता है कि मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। और ये थैलस है, ये थैलस है, ये भी थैलस है। अब ये है मेल, तो इसको एंथेरिडियम, और फीमेल को आर्चिगोनियम। अब अगर एक ही में दोनों रहता तो मोनोसियस, अलग अलग है तो इसके लिए शब्द आता है डायोसियस। तो डायोसियस हो गया। ये किसका है? थैलस ऑफ मार्केंसिया। एक ये डायग्राम है। दूसरा अब हम लोग देखेंगे इसमें फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया के बारे में हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये हायर प्लांट्स, माने हायर ब्रायोफाइट्स हैं, हायर प्लांट्स नहीं। रिक्सिया था लोअर ब्रायोफाइट्स में हायर, क्यों? तो इसके केस में हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ स्टेम लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक्सिस स्टेम लाइक, और इससे रूट लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जिन्हें हम राइजोइड्स कह रहे हैं। और इस स्टेम से फिर हम लोग देख रहे हैं इसी स्टेम से आगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो यहां ब्रांच है, एक में बन गया मेल और दूसरे में बन गया फीमेल गैमीट। तो ये जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा हायर है प्लांट्स, हायर ब्रायोफाइट्स। क्यों? यहां रूट लाइक क्या बन गया? राइजोइड्स। स्टेम लाइक क्या बना? एक्सिस। और लीफ लाइक क्या है? गैमीट्स। तो ध्यान देना है, ये राइजोइड्स रूट लाइक हैं, एक्सिस स्टेम लाइक हैं, और गैमीट्स लीफ लाइक हैं। खत्म हो रहा। अब ये यंग स्टेज है, मेन प्लांट बॉडी है जहां गैमीट है, इसीलिए इतना को हम कहेंगे गैमीटोफाइट। ये स्टेज क्या कहलाया? गैमीटोफाइट, दैट इज एन हैप्लॉइड स्टेज है। और बाद में
यहां से निकलेगा स्पोरोफाइट। अब ये मान लो मेल है, ये फीमेल है, तो यहां से एक डंठल निकलेगा, एक स्टॉक निकलेगा, और बाद में ओल्ड स्टेज में इसमें स्पोर बनेगा, जो एक कैप्सूल में स्पोर बंद रहेगा। तो ये जो इसे कहते हैं सीटा, इस डंठल को, स्टॉक को सीटा, और सीटा के अंतिम सिरे पे टर्मिनल एंड पे है कैप्सूल, इसी को बोलते हैं मॉस कैप्सूल। और इस मॉस कैप्सूल के अंदर में स्पोर रखने का थैला होता है, तो थैला में शब्द लगा देना है एंजियम, स्पोरेंजियम, और इसके अंदर में स्पोर है। तो ये स्पोर बंद है, स्पोरेंजियम या स्पोर सैक बोलेंगे, और ये स्पोर सैक स्पोरेंजियम किस में है, कैप्सूल में, तो यही कहलाया मॉस कैप्सूल। इस पे एक ढक्कन होता है, ओपर्कुलम ढक्कन, कैलिप्ट्रा कहते हैं। जब ये मैच्योर होता है, पक जाता है, तो ये टूट के अलग होता है, स्पोर डिस्पर्स होता है। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जो बाद में स्टेज आया, ये कहलाएगा स्पोर वाला स्टेज, तो स्पोरोफाइट। तो इसका भी डायग्राम दिया है एनसीईआरटी बुक में, अब समझ में आ गया। मेन डोमिनेट स्टेज है गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड, और बाद में स्पोरोफाइट टू एंड डिप्लॉइड। तो ये था रिक्सिया और फ्यूनेरिया। ये डायग्राम किसका है, तो फ्यूनेरिया मीन्स मॉस का। इसके अलावा मैं मॉस का एग्जाम्पल बताए हैं, पॉलीट्रैकम और स्फैग्नम। अब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन इसके सेक्स ऑर्गन से कभी कभी आता है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर दें। मेल को एंथेरिडियम कहते हैं, जिससे फ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड निकलेगा, और वो तैरता हुआ फीमेल के पास आएगा, तो फीमेल गैमीट को यहाँ पे हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोले आर्चिगोनियम, जो है ये फ्लास्क के जैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है, और इसमें नेक, ये जो लंबा गर्दन है नेक, और ये राउंड फ्लास्क है, इसे बोलते हैं वेंटर। तो याद रखना है, यहां तक कहलाया नेक, और ये कहलाया वेंटर। इसके अंदर में नेक कैनाल सेल होते हैं, कोई जरूरत इससे नहीं है, और यहाँ एक वेंटर कैनाल सेल होता है। मेन याद रखना है, वेंटर में ही एग है, ओवम है, oocyte है, तो इसे हम एग या oosphere कहेंगे। तो ये हुआ। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये सब है नेक कैनाल सेल, नो नीड्स को जरूरत नहीं है। ये हुआ एग या oosphere मीन्स ओवम। अब क्वेश्चन यही आता है कि ये जो डायग्राम है आर्चिगोनियम का फ्लास्क शेप्ड, तो क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो इनसाइड द वेंटर। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इनसाइड द वेंटर। वाटर की मदद से एंथेरोजॉइड इधर से स्विम तैरता हुआ धीरे धीरे नेक से होके वेंटर में आता है, और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे नेक के ऊपर ओपर्कुलम या लीड होता है, ढक्कन होता है 6 की संख्या में, तो ये बंद रहता है। जब वाटर आता है तो ये थोड़ा सा खुलता है, तो इसे कहते हैं लीड माने ढक्कन या ओपर्कुलम। तो ये डायग्राम बताने के पीछे मकसद था सिर्फ एक शब्द जानना, आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप होता है जिसमें नेक और वेंटर होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द वेंटर। और बाकी चीजें इसमें कुछ ब्रायोफाइट्स में खास नहीं है। अब एक चीज यहाँ पे हम लोगों को जानना है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो
शब्द आएगा, एक आएगा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो ध्यान देना है, अलगी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा था, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लेस इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंस इकोनॉमिकली नहीं है, इकोनॉमिकली में हम लोग सिर्फ एक जाने पीट कोयले की वेराइटी है, अ टाइप ऑफ कोल। जब खास करके मॉस का वेराइटी एस्फैगनम, एस्फैगनम जमीन के नीचे जब फॉसिल बन जाता है, सड़ गल जाता है, तो वो एक कोयले का वेराइटी बनाता है, पीट। हम लोग सुने हैं पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट कोयले का वेराइटी है। तब इसीलिए ये पीट देता है, तब इसको हम कहते हैं पीट मॉस। और साथ ही साथ ये हाइड्रोकोलॉइड्स की तरह काम करता है, तब बोलते हैं बॉग मॉस। तो याद रखना है, पीट मॉस और बॉग मॉस के रूप में एस्फैगनम शुरू में बताए थे, फिर ये दिमाग में रखना है। ये एस्फैगनम जो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या हुआ? इकोलॉजिकली इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। क्यों? तो ये सॉइल इरोजन को रोकता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी के कटाव को ये रोकता है। ये इसका थैलस जो है ब्रायोफाइट्स का जमीन में कारपेट की तरह, चादर की तरह, मैट चटाई की तरह बिछ जाता है और मिट्टी के कटाव को रोकता है, जकड़ के रखता है। तो प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड साथ में ये क्या करता है? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब सक्सेस होना, सफल होना, इकोलॉजी का। पहली बार कहीं पे कोई प्लांट ग्रो करेगा बंजर भूमि में, बेयर फील्ड में, पत्थर में, तो वहां या तो आता है ब्रायोफाइट्स या लाइकेंस। इसीलिए ये इकोलॉजिकली इज मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिकली। तो ये था ब्रायोफाइट्स में, और इसमें बहुत से डिटेल मॉस कैप्सूल से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो अभी एनसीईआरटी नीट में नहीं है, इसलिए उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक याद रखना है यहाँ पे, प्रोटोनीमा इसका जुवेनाइल स्टेज है। प्रोटोनीमा इसका जुवेनाइल स्टेज है, मतलब है लोअर ब्रायोफाइट में थैलस, हायर में यंग स्टेज को हम क्या कहेंगे? यंग स्टेज को हम बोलेंगे प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा। और फिर इससे एडल्ट स्टेज, दैट इज लीफी स्टेज आ जाएगा। और तब इस लीफी स्टेज को एडल्ट स्टेज कह रहे हैं, और प्रोटोनीमा को हम लोग यंग स्टेज कह रहे हैं। और इसके पहले प्रोटोनीमा यंग स्टेज से पहले एक बनेगा एसेक्सुअल बड, एसेक्सुअल बड जिसे हम कहते हैं कप लाइक होता है, दैट इज गीमा कप। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, एसेक्सुअल बड ऑफ ब्रायोफाइट गीमा कप एंड यंग स्टेज ऑफ ब्रायोफाइट प्रोटोनीमा। और हायर ब्रायोफाइट में राइजोइड्स, फिर एक्सिस और लीफ लाइक गैमीट्स था, जो गैमेटोफाइटिक स्टेज, और ओल्ड स्टेज स्पोरोफाइट में सीटा और मॉस कैप्सूल देखे थे। तो कंक्लूजन निकला, ब्रायोफाइट्स को एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहेंगे बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ग्रो इन सॉइल, स्पेशली इन मॉइस्ट सॉइल। एंड दिस ब्रायोफाइट have dominant phase, young phase, starting phase is gametophyte which is haploid,
and old stage is sporophyte which is diploid. तो थैंक यू, हम समझते हैं इतना काफी है आज के लिए।